बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री स्टडी की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जिनके पास हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी है सेक में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के और जो यूनिट वाइज है। टोटल जैसे आपको पता है कि आपके सिलेबस में टोटल 4 यूनिट है, उस 4 में से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो साथ में आपको मैं आंसर भी बताऊंगी इन सभी क्वेश्चंस के। ठीक है, तो वीडियो आप एंड तक देखना। और अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। सभी रिटर्न फॉर्म में नोट्स और आंसर राइटिंग वगैरह वहीं प्रोवाइड होंगे आपको। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब देखो, इस बार आपको पढ़ना किसके बारे में है, तो साफ सीधी बात है हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। इतिहास पढ़ोगे और इतिहास में जो आर्कोलॉजी रही है यानी कि पुरातत्व जो होता है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। पुरातत्व क्या होता है? पुरानी चीज़ें, पुरानी चीज़ों का अध्ययन। देखो यूनिट 1 जो है वो पूरा का पूरा ही आपका पुरातत्व शास्त्र पे डिपेंड करता है, तो आपको पूरा का पूरा यही बताना होगा पुरातत्व शास्त्र के बारे में। और क्योंकि आपके पूरे सिलेबस में इनफैक्ट बुक का नाम ही आर्कोलॉजी है, तो आर्कोलॉजी यानी कि पुरातत्व से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप इसको प्रिपेयर रखना कि पुरातत्व से अगर कहीं से भी क्वेश्चन बन लिए एग्जाम में आ जाए, बन जाए, तो आप उसको लिख सको। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि भारत में पुरातत्व का जो उद्भव हुआ है और उसका जो विकास हुआ है इसके बारे में बताओ और सर्वेक्षण के बारे में भी बताओ। दूसरे में बोला है प्रश्न यूनिट 1 से कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे जो इतिहास के जनक माने जाते हैं, साथ में जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, इनके बारे में भी आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ तो ये क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है आने की। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं इनके ऊपर एक नोट लिखना है, इनके ऊपर एक नोट लिखना है। तो देखो यूनिट 1 से आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे। बाकी हम देखते हैं कि इसका हम आंसर कैसे लिख सकते हैं। देखो बच्चों, आंसर लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन है उसको हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले आप उसकी भूमिका लिखोगे, उसके बाद उसकी बॉडी यानी कि मेन कंटेंट, और फिर उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या था? पुरातत्व के बारे में पूछा है, तो भूमिका जो बनाओगे, इंट्रो जो दोगे वो दोगे पुरातत्व शास्त्र का। तो पुरातत्व शास्त्र क्या होता है? ये एक वैज्ञानिक है, यानी कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता है, साथ में विश्लेषण करता है, और इन्हीं के साथ जो है मानव संस्कृति का एक विकासक्रम, मानव संस्कृति को एक विकासक्रम रूप से समझने में एक सहायता देता है। ठीक है, तो पुरातत्व शास्त्र क्या है? ये एक स्टडी है, वैज्ञानिक स्टडी है, जिसमें मानव संस्कृति का विश्लेषण किया जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो उद्भव हुआ है वो कई रूपों में हुआ है, जिसे हम निम्न रूपों में समझ सकते हैं। इस टाइप से आप अपना आंसर शुरू करोगे। और वहीं जो दूसरा प्रश्न था वो था कि पुरातात्विक स्रोत कैसे कैसे रहते हैं। ठीक है, देखो इस टाइप से लिखोगे कि भारतीय इतिहास को समझने में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो है पुरातात्विक स्रोतों की। इन्होंने ही भूमिका निभाई। पुरातात्विक स्रोतों का जो अध्ययन है, इन्हीं जो अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं? पुरातत्व शास्त्र। जो इतिहास का क्या करते हैं? पुनः निर्माण करते हैं और उसको हमारे सामने प्रकाशित करते हैं। इन्हीं की वजह से तो हम आज इतिहास को समझ पाए हैं। तो आइए समझते हैं कि इतिहास के पुरातात्विक स्रोत की भूमिका किस प्रकार है, जो कुछ निम्न रूपों में। पुरातात्विक स्रोत, देखो स्रोत 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो पुरातात्विक होंगे या फिर वो साहित्यिक होंगे। अब हम सिलेबस में आर्कोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक पढ़ना है, साहित्यिक नहीं पढ़ना। पुरातात्विक स्रोत में क्या आएंगे? अभिलेख आ गए, सिक्के आ गए, स्मारक आ गए, भवन हो गए, मूर्तियाँ हो गई, शिल्प हो गए, चित्रकला, पांडुलिपि, ये सब आप किस में रखोगे? पुरातात्विक स्रोत में। तो ये अच्छा खासा एक आंसर है लिखने के लिए। अब देखो वहीं यूनिट 1 से तो आपका ये क्वेश्चन था, यूनिट 2 से देखो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। बोलेगा कि पुरातत्व से जो मानव सभ्यता और संस्कृति है इसकी जानकारी कैसे मिली, और प्राचीन भारत में जो कला और विकास हुआ है, कला और भारत का जो इतिहास विकास हुआ है, ये हम कैसे समझेंगे। तो साफ सीधा इसको इसी टाइप से लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा है। पुरातत्व की भूमिका भारतीय मानव इतिहास में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। पुरातत्व स्रोतों का अध्ययन कर पुरातत्व शास्त्र इतिहास का पुनः लेखन करते हैं, जो इतिहास के मानव संस्कृति और सभ्यता को पुनः जागृत करते हैं। एक लय में लिखना है और सीधा क्वेश्चन के दायरे में रह करके ही बात कहनी है। आइए कुछ निम्न रूपों से हम पुरातत्व की मानव सभ्यता में भूमिका को समझते हैं। देखो पुरातत्व क्या है? पुरातत्व की खुदाई से ही जो है मानव संस्कृति का पता लगाया गया। और पुरातत्व क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुरातन और तत्व, यानी कि पुरानी चीज़ों का ज्ञान होना ही पुरातत्व है।
मानव संस्कृति की जो जानकारी है वो हमें कई स्रोतों से मिली है, पुरातात्विक और साहित्यिक। सिलेबस में आपको साहित्यिक तो पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, पुरातात्विक। तो पुरातात्विक में कौन कौन से रहेंगे, सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, पांडुलिपि, वास्तुकला, मूर्तियाँ, भवन, चित्रकला, अवशेष। ये सभी जो है मानव संस्कृति की खोज करने में सहायता देते हैं। ठीक इसी टाइप से जो अगला प्रश्न था जिसमें कला और विकास के बारे में पूछा था, वहाँ पे भी कैसे लिखोगे आप कि पुरातत्व के माध्यम से जो है भारत का इतिहास पता लगाया गया है। आराम से लिख देना, जहाँ पे चहुमुखी विकास को देखा गया है, राजनीतिक, सामाजिक, हर एक प्रकार का विकास है। एक्सप्लेन कैसे करोगे, जो वस्तुकला है इसके बारे में बता देना। भवन निर्माण कैसे, एक आध एग्जाम्पल भी लिख देना, बहुत आसान रहेगा। चित्रकला के बारे में आप बताना, मूर्तियों के बारे में बताना, और सिक्के पर जो चित्रकारी की जाती थी इसने भी कहीं ना कहीं कला को विकसित किया है। ठीक, तो इस टाइप से आपको अपने आंसर लिखने हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको जो है आंसर बहुत अच्छे से बता दिया, यूनिट 1 के भी और यूनिट 2 के भी, कि कैसे आप ये प्रिपेयर कर सकते हो। आइडिया दे दिया है, स्ट्रक्चर दे दिया है, बस आपको थोड़ा सा लाइन अपनी तरफ से मिला करके पूरे लिखने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आंसर आप लिख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ना पॉसिबल हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, वहाँ पे हमसे पूछ लेना। अगर कोई लाइन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो हम वहाँ पे बिल्कुल बताएंगे आपको। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।